अपने जगत गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। अब मैं उन्हें निवेदित करता हूं जिनके आंचल में संपूर्ण सृष्टि लिपटी हुई है। उन आदिशक्ति भवानी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अब मैं उन्हें निवेदित करता हूं, प्रणाम करता हूं जो इस काल खंड के प्रथम शिष्य बरेन गुरु साहब हरेंद्रानंद जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। इस काल खंड के प्रथम शिष्या दीदी नीलम के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। यहां उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन को मैं प्रणाम करता हूं। यह मंच शिव गुरु का मंच है। इस मंच से जो भी बोलेगा शिव का शिष्य ही बोलेगा। जो कुछ बोलेगा शिव गुरु के आदेशित कर्मों का पालन करेगा। भगवान शिव के विभिन्न रूप हैं। सभी स्वरूपों के अलग अलग अन्यत्र नामों से जाने जाते हैं। जिन स्वरूपों का अलग अलग गुरु नाम से जाने जाते हैं, जैसे महाकालेश्वर, जगत गुरु, रुद्र, ईश्वर आदि नामों से विभूषित किया गया है। असुरों के महादेव, अघोरी के अघोरेश्वर, तांत्रिक के महाकालेश्वर, गृहस्थों के उमा माहेश्वर, निहंगों के शमशानी शिव के रूप में जाने जाते हैं। देवों के देव महादेव महेश्वर को प्रथम गुरु और आदि गुरु माना गया है। ग्रंथों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ देव के देव महादेव शिव को माना गया है। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं। दुनिया के सबसे पुरानी प्राचीन शहर वाराणसी है, जिन्हें काशी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव वाराणसी को अपने त्रिशूल के नोक पे बसाए हैं। उपनिषदों के महादेव शिव को श्वेतेश्वर कहा गया है। अर्थवेद में रुद्र को महादेव शिव शंभु कहा गया है। यजुर्वेद में शिव को रुद्र और कल्याणकारी दोनों कहा गया है। उपनिषद में शिव को गुरु और जगत गुरु कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र माना जाता है। ईश्वर
अपनी इच्छा से दृश्य और अदृश्य होते हैं। परमात्मा इसी जगत को 5 तत्वों के मदद से यह जीव बनाए हैं। फिर वह किसी भी समुदाय के क्यों न हो, शिव ही हम सबके निर्विवाद गुरु हैं। अतः महादेव शिव को गुरु मानना ही सत्य है। शास्त्र में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। शास्त्र में गुरु का अर्थ, गुरु अंधकार होता है और रू का अर्थ है निरोधक, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञान मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। भगवान शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इस ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्मों के और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की है। शिव के 7 शिष्य हैं, बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राग्य, महेंद्र, प्राचेत्र मुनि, भरद्वाज मुनि। बाद में हुए थे शुक्राचार्य, परशुराम, शकराचार्य, गुरु गोरखनाथ। भगवान शिव किसी का ध्यान नहीं लगाते हैं, अपुत्र शंकर जी शिव का ध्यान लगाते हैं। शिव के शिवलिंग को स्थापित कर उसके समक्ष बैठकर उस पर ध्यान एकत्रित करते हैं। अखंड मंगलाकार व्यापित एन चराचरम तदपदम दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर अचर में तरंगित है, उस प्रभु के तत्व रूप को जो मेरे भीतर प्रकट करे, मुझे साक्षात दर्शन करा दे, उन गुरु को मेरा सत सत प्रणाम है। हे जगत गुरु, हे पारब्रह्म परमेश्वर, हे शिव के रूप में दर्शन देने वाले, इन चराचर जीव में पाए जाने वाले जगत गुरु महेश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपने चरणों में शिष्य रूप में जगह बनाने का, जगह देने का, उज्जवल ज्ञान देने का पूरा प्रयास करें
प्रयत्न करें और आशीर्वाद के रूप में दें।